हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है। तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज तक छोड़ने आते हैं। राजा जैसे ही पानी के जहाज में चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में एक 2 फुट का आदमी मिलेगा और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए कहेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वह जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वह गांव का आदमी जो बोल रहा था, उन्हें 2 फुट का वह आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। अब राजा उस 2 फुट के आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ाई शुरू हुई। थोड़ी देर में ही लड़ाई खत्म हो गई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का हो चुका था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा फिर से उस आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गया और राजा फिर से जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे यह कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2 फुट बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया और उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए कहा। लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। फिर भी राजा ने लड़ाई करने के लिए उसका चैलेंज मान लिया। लड़ाई शुरू हुई। राजा बहुत जख्मी हो गया। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा ने फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा और उसे जान से मार दिया। तो दोस्तों, आप ही बताएं कि महानता किस में है। जब उस राजा को ये बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाते हुए आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी मुश्किल आए, उसे खत्म किए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल को यही छोटी सी मुश्किल आपके सामने बहुत बड़ी बनकर खड़ी हो जाएगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है, तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकना चाहता हूँ। रात बिताने के लिए बस थोड़ी सी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजमहल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहां रहने की आपको कोई न कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि आपसे पहले ये महल किसका था। राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा,
तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद तो मैं राजा बना, राजा ने कहा। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से एक प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी, ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। न तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। अब बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने के लिए जगह भी दी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना होगा। पर याद रखना और इस बात को गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद।